These are the 7 theorems in the topic of lines and angle. All the theorems are very important. First two simple results I have already given. Ki the two lines are parallel, the corresponding angles will be equal, and converse of that also, if two corresponding angles are equal, the line will be parallel. So we will use them. First, if a transversal line intersect two parallel lines, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. These are the two parallel lines AB and CD. This XY is the transversal line. Each pair of alternate interior angles are equal. Given में आप यही लिखेंगे. AB parallel to CD, comma XY is a transversal. To prove angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. Alternate interior angles are equal. हम यहाँ पे ये एंगल 3 ले सकते हैं और ये 4. डेफिनेशन से ये एंगल्स आपके क्लियर होने चाहिए. प्रूफ, इसको एंगल 5 ले लेते हैं. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5. corresponding एंगल्स, ये रीजन देना है. बिकॉज क्या है, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी. बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, ये रीजन आ गया. But angle 3 is equal to angle 5, vertically opposite angles. ये मैं सिंबल डालता हूँ एंगल्स का. एंगल्स को हम ऐसे सिंबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, angle 3 is equal to angle 4. This proves, और सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल है. जैसे ये एंगल का सिंबल है, सिमिलरली को हम ऐसे सिंबल में डाल देते हैं, पैरेलली लिख देते हैं. करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. हैंस प्रूव्ड. तो आप देखेंगे ध्यान से, दो ही रिजल्ट्स लगाए हैं मैंने, एक करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. गिवन टू प्रूव आपने जरूर लिखना. थ्योरम सेकंड क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच ए वे दैट ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, टू प्रूव दैट द लाइंस आर पैरेलल. इसी में चेंज कर सकते हैं. एक्स वाई कोई ट्रांसवर्सल है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है और 3 इज इक्वल टू 4, ये गिवन में है. टू प्रूव आपका आएगा ए बी पैरेलल टू सी डी, बिकॉज ये कन्वर्स है. ये वाली वर्किंग सारी चेंज हो जाएगी, इसको हम चेंज करेंगे. बाकी गिवन टू प्रूव मैंने वही रख लिया. फिगर भी ऑलमोस्ट वही रह जाती है, फिगर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता. हम इसमें रिजल्ट्स यूज करेंगे
एंगल 3 इज इक्वल टू 4 गिवन में है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 वर्टिकली opposite angles. So this implies angle 4 is equal to angle 5, implies corresponding angles are equal. This implies AB parallel to CD, क्योंकि अगर जो corresponding एंगल इक्वल ना तो लाइनें पैरेलल होती हैं, और जो लाइंस पैरेलल ना तो corresponding एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, एक दूसरे का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 1 इज द, इसका मतलब हम इस थ्योरम को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। द लाइंस आर पैरेलल, alternate interior angles will be equal, and if alternate interior angles are equal means lines are parallel। तो आप ये थ्योरम 1 and 2 इस तरीके से लर्न करेंगे। क्लियर? 3 इज इक्वल टू 4 गिवन में है, आप एक कोई भी एक पेयर ले सकते थे, 1 इज इक्वल टू 2 भी ले सकते थे, 3 इज इक्वल टू 4। 1 इज इक्वल टू 4 लेते तो हमें नीचे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसी रिलेशंस में लगाना होता। आप वो पॉइंट अपने आप कर सकते हैं। 1 पॉइंट इज सफिशिएंट टू डिस्कस। तो फर्स्ट 2 थ्योरम्स मैंने डिस्कस कर ली हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर थ्योरम नंबर 3। थ्योरम्स का मतलब होता है आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, then each pair of consecutive interior angles are supplementary। 2 पैरेलल लाइनें ले लेते हैं, ए बी एंड सी डी। एक्स वाई कोई ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। आपने प्रूव करना 1 + 2 इज 180। ईच पेयर मतलब अगर ये पेयर होगा तो दूसरा पेयर भी हो सकता है। 3 + 4 इज आल्सो 180। गिवन में वही आएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी, कॉमा एक्स वाई इज ए ट्रांसवर्सल। टू प्रूव एंगल 1 + एंगल 2 इज 180 डिग्री, और एंगल 3 + एंगल 4 इज 180 डिग्री। तो गिवन एंड टू प्रूव तो आपने स्टेटमेंट से लिखना ही लिखना है। कॉन्सेप्ट यहां पे भी हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए प्रूफ, और जब मैं ये एंगल 5 ले लूं तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। आंसर में आप गिवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट, अगर मैं इनके नाम दे दूं, ये पॉइंट P दे दूं और ये Q दे दें, तो एंगल 3 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। From first and second, this implies angle 3 + angle 4 is 180 degree. Hence proved.
सिमिलरली आप यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 180 ले सकते हैं। सिमिलरली का मतलब होता है कि अब यहाँ पे कोई क्रॉसपोंडिंग एंगल 6 लेट कर लेना, तो 2 इज इक्वल टू 6 एंड 1 प्लस 6 इज 180। तो मतलब आप वैसे तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ लेट करेंगे तब भी ठीक है, 6 को यहाँ लेट करेंगे तब भी ठीक है। 1 प्लस 6 ले लेंगे तो 2 प्लस 6 से 180, तो 6 को 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो आपने देखा है कि हमने दोनों ही केसेस में क्रॉसपोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज को यूज किया। थ्योरम नंबर 4 जो है वो कन्वर्स ऑफ दिस है कि if a transversal line intersect in such a way कि consecutive interior angles are supplementary, तो lines are parallel। तो lines are parallel का मतलब हम ये प्रूव करना चाहते हैं consecutive corresponding angles are equal। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? corresponding। अब यहां पे हम ये कह देंगे एक्स वाई ट्रांसवर्सल है, गिवन में एक्स वाई इज ए ट्रांसवर्सल एंगल 1 प्लस 2 180 डिग्री एंड 3 प्लस 4 इज 180। ये गिवन में आ जाएगा। 2 प्रूव आ जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये गिवन में रहेगा। अगला स्टेप हम स्टार्ट करेंगे 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर रहेगा। From first and second, angle 3 plus angle 4 is equal to angle 3 plus angle 5. This implies angle 4 is equal to 5. This implies corresponding angles are equal. This implies ए बी पैरेलल टू सी डी। पैरेलल करने के लिए आपको क्रॉसपोंडिंग एंगल उठाने पड़ेंगे। सो दिस इज योर थ्योरम नंबर 4 एंड कन्वर्स ऑफ योर थ्योरम नंबर 3। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर जो दो लाइनें पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। corresponding angles हैं वो supplementary रहेंगे। This point you have to be remembered. Theorem number 5. If a transversal line intersect two parallel lines, देखिए गिवन में तो यही आएगा ए बी पैरेलल टू सी डी, XY is a transversal. Bisector of any pair of alternate interior angles are parallels. तो टू प्रूव आपने करना जो बाइसेक्टर्स हैं, मतलब फिगर्स बना लेते हैं। ए बी पैरेलल टू दिस सी डी पैरेलल होगी, एक्स वाई ट्रांसवर्सल्स हो गया। अब इसके बाइसेक्टर्स ऑफ एनी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसका बाइसेक्टर सपोज करो ये पॉइंट P है, तो ये आपने R ले लिया, और ये पॉइंट Q है
तो इसका बाइसेक्टर ये हो जाएगा, ये एस ले लिया। तो टू प्रूव आपने करना है पी आर पैरेलल टू क्यू एस। प्रूफ बड़ा सिंपल रहेगा, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, तो दिस इंप्लाइज एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एंड सी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लाइनें पैरेलल ना तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इज योर थ्योरम नंबर 1। तो यही पॉइंट्स आपको बताए गए थे। ये एंगल्स इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर का मतलब हो गया इसका आधा कर दो, 1/2 एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एंगल्स पी क्यू सी। अब आगे जो आधे एंगल की बात करें तो एंगल क्या आएगा, क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एंड एस। मतलब ये वाला एंगल्स, ये एंगल आधा ये इसके इक्वल हो जाएगा और एक्स वाई ट्रांसवर्सल है। दिस implies alternate interior angles are equal. तो this implies PR parallel to QS। क्या अगर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का आधा कर दें, हाफ कर दें, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, गिवन और पूरा कर सकते हैं, पी आर एंड क्यू एस आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी। पी आर एंड क्यू एस आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एक गिवन को थोड़ा सा मैंने और एलोबरेटेड किया। इसमें आप 1 2 करके भी कर सकते थे, एक ही बात थी, पर मैंने इसमें जान के पूरे पूरे एंगल लिख दिए ताकि बाइसेक्टर्स की बात थी और आपको ये बात पता लगनी चाहिए। थ्योरम नंबर 6 एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ चेंज ये है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जगह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए। देख, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्लेस पे क्या आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। If a transversal intersect two parallel lines, then bisector of any corresponding angles। फिगर में चेंज करना है माइनर साहब, नाम यही ले लेंगे। ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइन है, एक्स वाई ट्रांसवर्सल लाइंस। ये P ले लेते हैं, ये R ले लेते हैं, दूसरा यहां पे ले लेते हैं, ये S और ये Q। तो वही पी के जो बाइसेक्टर है वो किसका है,
बी पी एक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, और क्यू एस किसका बाइसेक्टर है, पी क्यू एंड डी का। वो जो माइनर चेंजेस थे वो मैंने कर दिए। आपने सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी है, वही वर्किंग है। अगर जो पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एक्स पी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। बाइसेक्टर की बात हो रही है, हाफ ऑफ एंगल एक्स पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी। इसका आधा एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल आर पी एंड बी इज इक्वल टू एंगल P, Q and S. This implies corresponding angles are equal. This or XY transversal. So this implies P are parallel to QS. तो एग्जामिनेशंस में कोई भी वर्किंग आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, थ्योरम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। थ्योरम नंबर 7, इज द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding angles formed by the transversals with two given parallel lines are also parallels। कन्वर्स है ये। मतलब आपको ये कहा गया कि अगर जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर्स, मतलब यहां पे बेसिकली दिस इज आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7, बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ corresponding angle formed by the transversal of two given parallel lines, the given lines are parallel। तो आपको ये दिया हुआ पी आर पैरेलल टू क्यू एस, एक्स वाई ट्रांसवर्सल है। टू प्रूव करना ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर दो बाइसेक्टर्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो बना रहे हैं वो पैरेलल हैं तो लाइनें पैरेलल होंगी, ये मेरा मतलब है। अब यहां से प्रूफ तो चेंज हो जाएगा। गिवन टू प्रूफ में मैंने माइनर चेंजेस किए हैं, फिगर्स भी वही रखी हैं। देखिए गिवन में आपके पास है पी आर पैरेलल टू क्यू एस, एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल। दिस इंप्लाइज एंगल आर पी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। मतलब कहने का मतलब है कि ये एंगल आर पी बी किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। एस क्यू एंड डी ट्वाइस कर दो, ट्वाइस करने से ये पूरा एंगल क्या बन गया, एंगल एक्स पी बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एंड डी बन गया। एंड एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल। This implies corresponding angles are equal. This implies AB parallel to CD. मतलब this is the converse of your 5th and 6th
यही वर्किंग ऑल्टरनेट में भी आ जाएगी। अगर आप ये 7 थ्योरम्स को अच्छे तरीके से समझते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चंस लाइन एंड एंगल का बड़े आसानी से बना लें। 2 पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट एक्सियम्स हैं जो फॉलो करने हैं कि लाइंस आर पैरेलल, corresponding angle will be equal. If corresponding angles are equal, then line will be parallels. So all these are very important theorems. Revise these theorem again and again.